नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल सक्सेस एकेडमी में। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एसएससी एमटीएस हवलदार 2023 के लिए जीके जीएस की क्लास लेकर आया हूं। यह क्लास एसएससी एमटीएस हवलदार 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से डेली क्लासेस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल में शामिल नहीं है? तो गेहूं जो है वो नकदी फसल में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी कलात्मक झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी कलात्मक झील गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। भारत की सबसे बड़ी कलात्मक झील गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो गोवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा, गोवा में स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश ब्राज़ील है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा, ब्राज़ील है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु कौन सी है? तो चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु मानसूनी जलवायु है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा, मानसूनी जलवायु है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कॉफ़ी की खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है? तो भारत में कॉफ़ी की खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र सिंधु गंगा घाटी है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा, सिंधु गंगा घाटी है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना 1982 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, 1982 ईस्वी में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, केंद्रीय मुख्य राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय मुख्य राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, कर्नाटक में स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत में गुलाबी क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में गुलाबी क्रांति के जनक दुर्गेश पटेल हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, दुर्गेश पटेल हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, पोर्ट ब्लेयर निम्नलिखित में से किस द्वीप पर स्थित है? तो पोर्ट ब्लेयर जो है वो दक्षिण अंडमान पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, दक्षिण अंडमान पर पोर्ट ब्लेयर स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना अवधि में की गई थी? तो नाबार्ड की स्थापना जो है वो 6वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, नाबार्ड की स्थापना 6वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? तो शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर शिक्षित बेरोजगारी दिखाई देती है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, शिक्षित बेरोजगारी दिखाई देती है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? तो किसी देश का आर्थिक विकास जो है प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण, बाजार का आकार। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर होगा, उपयुक्त सभी पर निर्भर करता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? तो भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण ग्राम सभा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ग्राम सभा है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, लॉर्ड रिपन को माना जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के अनुसार मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है? तो 61वें संविधान संशोधन के अनुसार 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष मतदाताओं की आयु की गई है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, 61वें संविधान संशोधन के अनुसार। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा
26 अक्टूबर 1962 में हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, 26 अक्टूबर 1962 में हुई थी। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो 22 भाषाओं को क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल वर्ष भर बोई जाने वाली है? तो निम्नलिखित में से वर्ष भर बोई जाने वाली फसल मक्का है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, मक्का को हम लोग वर्ष भर बो सकते हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो चेन्नई बंदरगाह जो है वो भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, चेन्नई बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती है वह है? तो सेतु समुद्रम परियोजना मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को जोड़ती है सेतु समुद्रम परियोजना। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत ने नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब अपनाई? तो भारत ने नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो है सन 2000 में अपनाई। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, सन 2000 में अपनाई। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो केरल राज्य में महिला साक्षरता का दर सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? तो 2011 के जनगणना आयुक्त CM चंद्रमौली थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, CM चंद्रमौली थे। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, उपराष्ट्रपति को देते हैं। अगला प्रश्न है, टोडो जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो टोडो जनजाति जो है वो नीलगिरी पहाड़ियों पर पाई जाती है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा, नीलगिरी पहाड़ियों पर पाई जाती है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कथक कहाँ का नृत्य शैली है? तो कथक जो है उत्तर भारत की नृत्य शैली है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा, कथक जो है उत्तर भारत की नृत्य शैली है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। दोस्तों, अगला प्रश्न है, भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? तो भरतनाट्यम की उत्पत्ति तमिलनाडु राज्य से हुई है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा, तमिलनाडु राज्य से हुई है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो जवाहर सागर बांध जो है वो चंबल नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, जवाहर सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हम्बोल्ट की जलधारा किस प्रकार की जलधारा है? तो हम्बोल्ट की जलधारा जो है वो ठंडी जलधारा है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, हम्बोल्ट की जलधारा ठंडी जलधारा है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? तो सरयू नदी जो है वो घाघरा नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, घाघरा नदी की सहायक नदी सरयू नदी है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? तो लूनी नदी जो है वो थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हुंड्रो जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो हुंड्रो जलप्रपात जो है वो स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, हुंड्रो जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा, ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सैयद अहमद खां ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, सैयद अहमद खां ने किया था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय का संबंध निम्नलिखित में से किससे नहीं है? तो संस्कृत शिक्षा से नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा, राजा राम मोहन राय का संबंध संस्कृत शिक्षा से नहीं है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना है? तो RC मजूमदार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को किसे उर्दू कवि ने देखा है? तो 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा है? तो मिर्ज़ा गालिब ने देखा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, मिर्ज़ा गालिब ने देखा है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक, तो असैनिक सेवक थे। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एक असैनिक सेवक थे। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय संघ के संस्थापक जो थे वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अधिकतर नरमपंथी नेता कहाँ से थे? तो अधिकतर नरमपंथी नेता जो थे वो शहरी क्षेत्रों से थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, शहरी क्षेत्रों से थे। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन है? तो गदर पार्टी के प्रमुख नेता हरदयाल सिंह हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा, हरदयाल हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी है? तो केसरी है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका केसरी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत में गर्म दल आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो भारत में गर्म दल आंदोलन का पिता बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। और कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों सूरत में हुआ था 1907 ईस्वी में। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की है? तो किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की है? तो नवाब सलीमुल्लाह खान ने किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, नवाब सलीमुल्लाह खान ने किया है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर देना। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।